हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को जो हम भोग लगाने में तुलसा जी रखते हैं, तुलसी का पात्र रखते हैं, उसका हमें बाद में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी पात्र रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी पात्र को हम पानी में रख लेते हैं। जैसे हमने तुलसी का पत्ता रखा भोग में और फिर भोग लगने के बाद उसी पत्ते को उठाकर हमने पानी में रख लिया, और बहुत सारे पत्ते हम काफ़ी बार ले आते हैं तो उनको हम पानी में रख लेते हैं, तो काफ़ी टाइम पत्ते ज़्यादा चल जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम तुलसी पत्ते को काफ़ी टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि हमें भोग में लगाई गई तुलसी का क्या करना चाहिए, क्योंकि पत्ते को भी आप 1-2 दिन इस तरीके से सेव कर सकती हैं, बाद में तो वो सूखना ही है। तो तुलसी हमारी माता है, पूजनीय है, इसलिए तुलसी के पत्ते को हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब तक यूज होता है तब तक आपको करना चाहिए पानी में सेव करके। उसके बाद देखिए, आपको पत्ते को लेना है और पत्ते को आप अपनी हथेली पे लीजिए, हल्का हल्का सा। एक ऐसे 1-2 दिन का हो जाएगा तो वैसे भी सॉफ्ट हो जाता है, तो एक छोटी सी गोली बना लें, जैसे एक बॉल टाइप की गोली बनाकर आप हथेली पे रख लें। हथेली पे रखने के बाद आप उसे बिना चबाए, क्योंकि तुलसी के पत्ते को कभी चबाया नहीं जाता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में जो भी जानकारी होती है वो सही देती हूँ। एक तरफ हम तुलसी की इतनी सारी पूजा करते हैं, फिर उसे दांतों से चबाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका हमें बहुत सारा पाप लगता है। तो कभी भी आप अगर ऐसा करते हैं कि आपको सर्दी हो गई है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप तुलसी के पत्ते को चबा कर खाते हैं, तो आगे से, अब तक तो कोई बात नहीं, आगे से कभी भी ऐसा मत करना कि आप तुलसी के पत्ते को चबा कर खाएं। आपको उस पत्ते को अपनी हथेली पे रखना है, थोड़ा सा आप पानी डालेंगे, थोड़ा सा मिसलते 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 उसकी एक गोली बना लेंगे और उसे पानी की सहायता से गटक जाएंगे। इस तरीके से हमें तुलसी पत्ते का यूज करना है। और आज की वीडियो में मैं एक जानकारी और आपको देना चाहती थी कि देखिए, बहुत सारे घरों में तुलसी के जो पत्ते होते हैं, जैसे हम लड्डू गोपाल का जब भोग लगाते हैं, जैसे हमने खाना बनाकर भोग लगाया है तो हम उसमें पत्ते रखते हैं, या कोई भी चीज़ होती है तो हम उसमें पत्ते रखते हैं। और बहुत सी जगह तो ऐसा भी होता है कि जो ठाकुर जी का जल रखा जाता है पीने के लिए, उसमें भी हम तुलसी पात्र डालकर रखते हैं। तो देखिए, बहुत से घरों में एक सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग उस तुलसी की पत्ते की सोचते हैं कि हम चाय बनाकर पी लें। अभी सर्दियां भी आ रही हैं, तो सर्दियों में लोगों को सर्दी जुकाम बहुत सारी दिक्कत होती है, तो लोग चाय में तुलसा जी डाल लेते हैं। तो देखिए, वैसे कायदे से कहा जाए तो हमें तुलसा जी को नहीं उबालना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों को अगर नोटिस किया जाए तो हमसे पहले जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो लोग मतलब बहुत टाइम से हम ऐसा बड़ों को देखते आ रहे हैं कि तुलसा जी की चाय सर्दियों में ज़्यादातर घर में पी जाती है, या फिर किसी की तबीयत खराब होती है तो भी तुलसा जी की चाय का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, अगर ऐसा किया जाता है तो आप तुलसा जी की चाय बना रहे हैं तो आप एक गलती ना करें, क्योंकि इस गलती पर कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इस गलती पे आप हमेशा ध्यान दें, और मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी को भी पाप ना लगे और अच्छी जानकारी सभी को मिल सके। तो देखिए, तुलसी जब हम डालती हैं, चाय पत्ती डालती हैं, चीनी डालती हैं, तुलसी पत्ता डालती हैं, तो जब हम चाय छान लेती हैं तो जो पीछे से चाय पत्ती, अदरक, तुलसा जी जो रह जाती है, तो नोटिस करना इस बात को कि आप उस चाय पत्ती को डस्टबिन में डाल देती हैं, और उसी डस्टबिन में डालते हैं जहाँ हम कूड़ा भी डालते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, जूठन भी जाती है, किचन की सारी चीज़ें जाती हैं। तो आपने चाय बनाई, उसमें अदरक, चाय पत्ती, सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन उसमें आपने तुलसी पत्ता भी तो डाला है। अगर आपने तुलसी पत्ता डाला है और जब आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के बाद आप डस्टबिन में जब भी चाय पत्ती को डालें तो उसमें से आप तुलसी पात्र अवश्य निकाल लें, क्योंकि डस्टबिन में तुलसी पात्र नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान
ऐसा नहीं है हम तुलसा जी को नहीं मानते, मानते तो हैं, लेकिन जब हम चाय बना लेते तो हमारे ध्यान से ये हट जाता है कि हम जो उस चाय पत्ती को फेंक रहे हैं उसमें तुलसी पात्र भी है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा पाप आजकल लोगों को लग रहा है। तो अब आप कहेंगे कि फिर उस तुलसी पात्र का हमें करना क्या है। तो देखिए, आप जब चाय में डालते हैं तो चाय बन जाने के बाद आप उसमें से पत्ती में से तुलसी का पत्ता निकाल लें, उसे डस्टबिन में डाल दो, तुलसी के पत्ते को अपने हाथ में ले लें। और हाथ में लेने के बाद अगर आपके घर में गमले लगे हुए हैं तो मिट्टी में उस पत्ते को दबा दें। गमले में दबाने, और गमले भी मतलब ऐसे जिस गमले में लगाने हैं कि मतलब नीचे अगर पेड़ लग रहे हैं वहाँ नहीं लगाने जहाँ किसी का पैर पड़े। आपको ऐसे गमले में लगाने हैं जैसे अलग से गमला लेके हम पेड़ लगाते हैं तो उसमें किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा। और आप ज़मीन में कर रहे हैं ये काम तो वहाँ भी कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा गहरा खोद के आपको वो पत्ता डालना है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी के पात्र का इस तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।